हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। नौकरी करती हुई बहन का उसके भाइयों ने जबरदस्ती तलाक करवा दिया। जिन भाइयों और भाभियों के लिए उसने पति को छोड़ दिया था, उनकी असलियत जब उसने उन्हीं के मुंह से सुनी तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मुन्नी अपने 3 भाइयों की अकेली बहन थी। उसके तीनों भाई निकम्मे और नाकारा थे। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए 5 लाख रुपए जोड़ कर रखे थे। उसके विवाह के लिए लड़का देखा जा रहा था। पिताजी तीनों बेरोजगार बेटों की लड़ाई व बहुओं की खींचातानी झेल न पाए और गुजर गए। फिर तो उसकी शादी के लिए रखे 5 लाख रुपए उसके तीनों भाई बड़ी खूबसूरती से डकार गए। उसका विवाह उससे लगभग दोगुनी उम्र के व्यक्ति किशोर के साथ कर दिया गया और दहेज तो दूर, सामान्य बर्तन कपड़े तक उसे नहीं दिए गए। उसकी ऐसी शादी देखकर माँ से रहा न गया और उन्होंने कहा, अरे थोड़े जेवर और जरूरी सामान तो दे देते, लोग क्या कहेंगे। इस पर भाइयों ने माँ को डांट दिया। बोले, आप चुप रहिए माँ, हमें अपनी औकात से शादी करनी है, सारा मुन्नी को दे देंगे तो अपने बच्चों की शादियाँ कैसे करेंगे। माँ चुप रह गई। मुन्नी विदा होकर अपनी ससुराल पहुँच गई। उसके बाद उसके भाइयों ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। किशोर पत्नी को पढ़ाने के पक्ष में थे, इसलिए उनके सहयोग से उसने बीएड की परीक्षा पास की। उसके कुछ दिनों बाद उसका चुनाव अध्यापिका के रूप में हो गया। किशोर पढ़ी लिखी पत्नी चाहते थे, परंतु कमाऊ पत्नी नहीं। अतः जैसे ही उसकी नौकरी लगी, उन्होंने समझाने की कोशिश की, क्या तुम्हारा नौकरी करना इतना जरूरी है? हाँ, क्यों ना करें, इतनी औरतें करती हैं, फिर बड़ी मुश्किल से लगी है, मुन्नी ने सरलता से जवाब दिया। किशोर बोले, फिर बच्चे होंगे तो कौन पालेगा, दाई रख लेंगे। आजकल बहुत से लोग रखते हैं। मैं भविष्य की इस छोटी सी समस्या के लिए नौकरी नहीं छोड़ सकती। इस दो टूक जवाब पर किशोर कुछ नहीं बोले, पर उनका ज़मीर इस बात को स्वीकार नहीं कर सका कि लोग उन्हें पत्नी की कमाई खाने वाला कहें। इधर उसके मायके के लोग उसकी नौकरी की खबर सुनते ही मधुमक्खी के समान आ चिपके। पति पत्नी की लड़ाई में हमेशा मायके वाले फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ भी यही हुआ। मायके वालों के उकसाने पर वह तलाक का केस करके नौकरी पर चली गई। बाद में आपसी सहमति पर तलाक हो गया। इसके बाद इस दूध देती गाय का भरपूर शोषण सबने किया। कभी बड़े भैया की लड़की का फार्म भरना है, तो कभी किसी की बीमारी में इलाज का खर्च, तो कभी कुछ और। ऐसा करके हर साल वे सब मुन्नी से अच्छी खासी रकम झटक लेते थे। उस वक्त मुन्नी का वेतन 29,000 था। उसमें से सिर्फ 8-10 हजार किराए के मकान रहने और खाने पीने में खर्च हो जाते थे। बाकी वेतन भाइयों की भेंट चढ़ जाता। मुन्नी हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके जाती थी। इस बार छुट्टियां शुरू हो गई थी। सभी बच्चे बहुत खुश होते। बुआ जी आएंगी, खूब सामान लाएंगी। मुन्नी की सबसे छोटी भतीजी यह चिल्ला चिल्ला कर गा रही थी, बुआ जी आते समय मेरे लिए नए कपड़े जरूर लेती आना। दूसरी भतीजी ने, बुआ जी मेरे लिए महंगे शूज लेती आना। इसी तरह सारे बच्चे अपनी कुछ न कुछ मांग बुआ जी से रख देते। इस तरह की मांगें हर साल गर्मी की छुट्टियां आते ही भाइयों के बच्चों की होती थी, जिन्हें मुन्नी मायके आते ही पूरा करती। मगर इस बार मुन्नी का मायके उसके बड़े भाई की बातचीत सुनकर पांव तले जमीन खिसक गई। भाभी कह रही थी, बड़ी मुश्किल से दोनों का तलाक कराया था। भैया बोले, और क्या, अगर तलाक नहीं होता तो क्या मुन्नी हमें इतना देती? देखना, बेटी की शादी में कम से कम 5 लाख रुपए उससे लूंगा। बदले में क्या देते हैं हम लोग? हर साल एक साड़ी पकड़ा देते हैं। वह इतने में भी अपना सब कुछ लुटा रही है। हंसते हुए उसकी भाभी ने कहा तो वह जैसे धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। भैया भाभी की बातचीत ने उसके मन को हिला कर रख दिया। उसके बाद वह 3 दिन की छुट्टी लेकर किसी काम से रामनगर गई थी, तो वहां संयोग बस उसके पति किशोर साइकिल पर फेरी लगाते दिख गए। ये क्या हालत बना रखी है? मुन्नी ने औपचारिक पूछताछ के बाद किशोर से पहला प्रश्न किया। कुछ नहीं, बस जी रहे हैं। तुम कैसी हो? किशोर डबडबाई आंखों को संभालते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। आपकी पत्नी और बच्चे? मुन्नी ने फिर किशोर से सवाल किया। पत्नी ने मुझे छोड़कर नौकरी का दामन थामा, तो बिन पत्नी बच्चे कहाँ से होते? किशोर जबरदस्ती हंसने का प्रयास करते हुए बोले, गांव में कौन कौन है? मुन्नी ने पूछा। किशोर बोले, पिताजी का निधन तुम्हारे सामने हो गया था। तुम्हारे जाने के बाद माँ गुजर गई और सभी भाइयों ने परिवार सहित दूसरे शहरों में अपना ठिकाना बना लिया। मुन्नी ने फिर से सवाल किया। और आप? इस प्रश्न पर किशोर थोड़ा सकचा गए और फिर बोले, मैं यहीं रामनगर में रहता हूँ। सुबह से शाम तक फेरी लगाता रहता हूँ। सिर्फ रात में कमरे में रहता हूँ। मुन्नी बोली, मुझे अपने घर ले चलिए
और वह जबरदस्ती उनके साथ उनके घर में गई। वहाँ एक पुरानी चारपाई, एक स्टोव और ज़रूरत भर का थोड़ा सा सामान था। उसे बैठाकर किशोर सब्जी व जरूरी सामान की व्यवस्था करने चले गए। तब तक मुन्नी ने सारा कमरा सही से व्यवस्थित कर दिया। किशोर के लौटकर आते ही सब्जी रोटी बनाकर मुन्नी ने उन्हें खिलाई और खुद खाई। खाना से फुर्सत होकर मुन्नी उसके पास बैठी और उनके सिर पर उंगलियां फेरते हुए पूछा, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्यों, क्या एक शादी काफ़ी नहीं है? जब पहली पत्नी ने साथ नहीं दिया तो दूसरी की बात मैंने सोची ही नहीं। इस जवाब से वह टूट गई। आंसुओं से नफरत के बांध को तोड़ दिया। अगले दिन चलते समय मुन्नी ने कहा, आप मेरे साथ चलकर वहीं रहिए। ऐसा न जाने किस जोश में आकर मुन्नी बोल उठी थी, पर किशोर ने बात को संभाला। यह ठीक नहीं होगा, हम दोनों तलाकशुदा हैं। ऐसी दशा में मेरा तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं होगा। मुन्नी बोली, ठीक है, मैं जहाँ रहती हूँ आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। हर महीने में एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। किशोर ने फिर बात को संभाला। फिर बस स्टैंड तक जाकर मुन्नी को बस में बैठाया और हाथ में 100 रुपये रख दिए। प्यार की भूखी मुन्नी इस व्यवहार से गदगद हो गई। दूसरी ओर अपने सगे भैया भाभी कही बात उसे तोड़ रही थी। सच कड़वा होता है, मगर यह इतना कड़वा था कि वह झेल पाना मुश्किल था। तभी मुन्नी के फ़ोन की घंटी बजती है। क्यों इस बार छुट्टी में नहीं आ रही हो? उसके बड़े भाई का स्वर था। नहीं, इस बार नहीं आना हो सकता, मुन्नी ने विनम्रता से जवाब दिया। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, बस जरूरी काम निपटाने हैं। इस जवाब से फ़ोन कट गया। इसके बाद वह कई महीने मायके नहीं गई। हर माह रामनगर आती थी। किशोर उसे प्यार से लाते, उसका पूरा ध्यान रखते, भरपूर खुशी देते। वह इस प्यार से गदगद हो जाती। मुन्नी के जाते समय किशोर हर बार उसे 100-200 रुपया साड़ी उसके हाथ में रखते, फिर प्रेम से बस में उसे चढ़ा देते। किशोर ने कभी यह नहीं पूछा कि वह किस पद पर है और उसका वेतन कितना है। क्यों, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं जानना? एक दिन मुन्नी ने किशोर से पूछा। जानता हूँ, तुम बहुत अध्यापिका हो, बड़ी सी, किशोर ने सहज भाव से जवाब दिया। किशोर की सबसे बड़ी बात यह थी कि मुन्नी का एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं होने देते, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुन्नी उनकी ओर झुकती चली गई। एक दिन अचानक बहुत दिनों से मायके न जाने पर उसकी माँ, बड़े मझले और छोटे भैया भाभी सभी आए। मझले को लड़के का एडमिशन कराने हेतु 1 लाख रुपए चाहिए थे। बड़े भैया को लड़की की शादी हेतु 6 लाख रुपए की मांग थी। इसी प्रकार छोटा भी दोबारा दुकान करने के लिए 2.5 लाख रुपए मांग रहा था। उन सब की मांग सुनकर मुन्नी फट पड़ी। क्यों, आप लोग अपना इंतजाम खुद नहीं कर सकते जो जब जब देखो चले आते हो? मेरी भी शादी हुई तब आप तीनों ने क्या दिया था? इस पर सब शक पका गए, मगर छोटा भाई बोला, हमारे पास नहीं था इसलिए नहीं दिया, तुम्हारे पास है तो ले रहे हैं। मुन्नी गुस्से से बोली, कुछ नहीं मिलेगा, पिछले हिसाब करो पहले, मुझसे जो लिया है उसे लौटाओ, मेरे पास सब लेन देन लिखा है। तभी किशोर का फ़ोन आया। मुन्नी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, कैसे हैं आप? बस 2-3 दिन से थोड़ा बीमार हूँ, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फ़ोन कर दिया। पति का थका हुआ स्वर सुन मुन्नी तुरंत बोली, रात की बस पकड़कर मैं आ रही हूँ, आप चिंता न करें। फिर वह फ़ोन रखकर जल्दी जल्दी जाने का सामान पैक करने लगी। क्या हुआ, अचानक कहाँ चल दी? माँ ने घबरा कर पूछा। जा रही होगी गुलछर्रे उड़ाने, मझला भाई बोला। सुनो, अपनी औकात में रहकर बोला करो, ये मेरे पति का फ़ोन था। यह सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तलाकशुदा पति से तेरा क्या लेना देना? उसकी माँ ने पूछा। माँ, मतलब तो शादी के बाद भाइयों का भी बहन की आमदनी या जायदाद से नहीं होता, पर मेरे भाई तो बहन को दूध देती गाय समझ पैसा लूटते रहे। जब वापस देने की बारी आई तो बहाने करने लगे। उसका यह रूप देख सब भौचक्के थे। और हाँ माँ, अब सब ने मिलकर मेरी शादी इसलिए तोड़वाई ताकि मेरे पैसे पर ऐश कर सके। बेटा, तुम गलत समझ रही हो, माँ ने फिर समझाना चाहा। सच क्या है माँ, यह तुम भी जानती हो। पूरे 5 लाख जो पापा ने मेरी शादी के लिए रखे थे, इन तीनों ने डकार लिए थे। एक फटा कपड़ा तक नहीं दिया था। फिर 5 साल तक मेरे हाल भी नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही नौकरी मिली तुरंत आकर मेरे सगे बन गए। और तुम माँ होकर भी हाँ में हाँ मिलाती रही। यह कड़वा सच उन सब के कानों में सारे शीशे की तरह उतर रहा था। आप लोग जाएं, क्योंकि मुझे रात की बस से किशोर के पास जाना है। जब मेरा पूरा पैसा देने लायक हो जाए तो आइएगा। इतना कहकर मुन्नी तैयार होकर घर से निकली। अब हुआ है रिश्तों का समझ चुकी थी। वह तेज कदमों से बढ़ते हुए स्टैंड की ओर गई। वह अपने पति के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।